राम राम सभी सारे ने। आज हम बात करांगे अपने हरियाणा की मशहूर कलाकार अनु काद्याण के बारे में, जिसका न्यूनिक आक्रक भी ना तो वह लड़की इस टाइम उसकी कंडीशन इसी है, ना तो वह मरने लायक है ना ही वह जीने लायक है। और वो हाल किस न करया है वो भी आप लोग अच्छी तरह जानो हो। जो ये नारे लगावा है, नारा देवा है एक देश खातर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही एक बेटी के सपने तोड़ने में, उसके आत्मविश्वास को तोड़ने में, एक उसकी आत्मा की हत्या करने में कोई कसर ना छोड़ दे। जिस लड़की का नाम, जो हरियाणा की मशहूर कलाकार के डंके हरियाणा हरियाणा में नहीं बल्कि बाहर भी उसके नाम के डंके बोल रहे हैं, और जिसने न्यू क्या करा है, उस लड़की ने 15-16 साल लगा दिए अपने सपने पूरे करने खातर। अगर भी जिसने सपोर्ट होना शुरू थे, किसी बच्चे ने कि भी परिवार की सपोर्ट है, गामराम की है भी, मतलब बाहर पब्लिक की सपोर्ट है, तो न्यू क्या करा वो ज़्यादा बहुत जल्दी तरक्की कर जाए। लेकिन उस लड़की ने 13-14 साल की उम्र में एक स्टेज संभालने का काम कराया और रागणी उसने गानी चालू करी। उस टाइम जो यू समाज है ना, जो से ये न्यू का करा भी आम हंसता फालतू इज्जतदार, तो उन लोगों ने उस लड़की का विरोध कराया था कि भी एक लड़की होकर यह स्टेज पर रागणी गा रही है, इसने तो हमारा नाम बदनाम कर दिया, हमारा परिवार बदनाम कर दिया, हमारा गांव बदनाम कर दिया। लेकिन उस लड़की ने अपने हौसले नहीं हारे और उसने अपने हरियाणा के लिए एक ऐसी लोकेशन तैयार करी जिसमें उसने करोड़ों रुपया बर्बाद कराया। बर्बादी करना है क्योंकि एक जब सपना पूरा हो जाए और उसका चंद पलों में चकनाचूर कर दिया जाए तो बर्बादी हो गया। उसने अपने हरियाणवी संस्कृति को दिखाने के लिए न्यू नहीं पता भी कहाँ कहाँ था, उसने जो हमारी हरियाणवी संस्कृति में है, कितनी भी बिलोनी है, कितनी अपना किसान का हल है, कहीं चरखा है, कितनी कुछ है कितनी कुछ है। तो उसने मतलब बाहर तबीले लेके एक एक चीज़ संजोई थी उसके अंदर। और वे चीज़ इसलिए संजोई थी कि भी जिस टाइम वह लड़की अपने हरियाणवी संस्कृति में, अपने हरियाणवी वेशभूषा में और अपनी हरियाणवी बोली में काम करना उसने चालू कराया था, तो उस टाइम मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो उसका सपना यही था भी हमारे लिए तो चलो कोई बात नहीं, हमने तो जैसे तैसे काम कराया है, कोई बात नहीं। लेकिन आगे आने वाले बच्चे जो अपने हरियाणवी कलाकार निकल निकल का नए नए बच्चे उभर कर रहे हैं, कोई भी फिल्मों में काम कर रहा है, कोई नाटकों में काम कर रहा है, कोई सोंगा में काम कर रहा है, ताकि उनको बाहर जाकर भी काम नहीं करना पड़ा है। अपने हरियाणा के अंदर मैं एक ऐसी लोकेशन तैयार करूं जिस तभी हमारे बच्चा ने, हमारे कलाकार ने थोड़ी फैसिलिटी मिला है और अपने हरियाणा के अंदर ही वे काम कर सकें। तो उस लड़की का जो 15-16 साल की मेहनत की कमाई थी और जिसने समाज का सामना करते हुए एक लोकेशन तैयार करी थी, एक एक रुपया अपनी एक एक पल पल की कमाई, मेहनत पसीने की कमाई उस लोकेशन तैयार करने में लगाई थी। तो जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगावे हैं, जो सिर्फ नाम मात्र है, ना कि मतलब उसका रिजल्ट भी एक तो क्या कर भी जो बोला वो करके दिखाओ, ये सिर्फ बोलने के लिए नारे लगाए गए हैं। एक बेटी के सपनों को ऐसे चकनाचूर कर दिया जावा है। अगर वह बेटी मान लिया, हम तो शुक्र मनावा कि अनु काद्याण के साथ इतना बुरा जो हम तो बोलेंगे भी सरकार है और इनमें हाथ अपने सीएम जो हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं भी दुष्यंत है। अगर मतलब मैं बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने में अपना सहयोग देते तो अपने हरियाणा के अंदर किसी बेटी के साथ ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता। क्योंकि जो ये सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं, जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं भी, जिन पर कोई भी न्यू नहीं है अपना कोई मतलब किसी का भी उसमें दस्तावेज हो या भी कोई मतलब सरकार का कोई नियोग भी रुकावट है, तो मतलब पब्लिक वहाँ पर काम कर सके। बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी सार्वजनिक जगह है जहाँ पर मतलब पब्लिक अपना काम कर रही है। और जो बड़े बड़े ये मॉल खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, तो उन तक वहाँ तक बहुत बड़ी बड़ी मंथली मिल है। तो इस वजह तक भाई मंथली मिल रही है, चलो कोई बात नहीं,
कर रहे हैं सरकारी जगह पर अपना काम। लेकिन उस लड़की ने तो कोई ऐसा काम भी नहीं कराया था। अगर मतलब वह अवैध जगह पर अपने जो लोकेशन है, जो उसने सपनों का महल खड़ा कराया था, तो कोई तो नोटिस आवा है कि भी आप इस गलत जो ये जगह है, तो आप इसका गलत प्रयोग कर रहे हो और ये जो है आपके अंडर में नहीं आ सकती या जगह, तो इसको प्लीज हटा दो। तो कोई तो नोटिस होता होगा। लेकिन ये लोग है ना, जो ये प्रशासन के अंदर बैठे हैं, जो क्या है कि भी हम हाँ इस देश के रुखाड़ी, हाँ अपने प्रदेश के रुखाड़ी, हाँ, तो ये लोग उन लोगों को तो टाइम देवे हैं जो लड़कियों के बलात्कार करा है, जो रेपिस्ट है, उनको तारीख पर तारीखें देवे हैं। निर्भया ने देख लो, प्रियंका रेड्डी ने देख लो, अरे 8-8 10-10 साल इन उन अपराधियों को सजा देने में लग जाए हैं। और एक लड़की जब अपने सपनों का महल सजावा है तो उस लड़की को 1 घंटे का, 2 घंटे का या 2 दिन का कोई टाइम ही नहीं दे रहे। 1 मिनट में उसके सपनों का चकनाचूर करके चले जावा है। तो भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ सरकार बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ है बेटी के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। कौन सी फिर आगे बेटी कदम बढ़ाना चाहोगी? जो और बेटियां हैं और कुछ अपने हरियाणा के लिए करना चाहो तो उनको अंदर भी एक डर पैदा कर दिया, कहीं भाई सरकार हमारे साथ भी ऐसा काम ना कर दे। तो बेटी के ये हौसले बढ़ाने के लिए या बेटी के हौसले तोड़ने के लिए है। और हम तो शुक्र मनावा कि भी अनु कैद्यान जो है अपना न्यू क्या कर भी फिर भी अपना संयम बना कर रख रही है, अपना जो हौसला है वो फिर भी दृढ़ बना रही है। और अपने ईसा कायम न्यू क्या कर भी अपने घर की अगर छत पड़ जाए ना एक कमरे की भी, तो बहुत दुख आवा है। और उसने तो अपने 15-16 साल की मेहनत की कमाई जो है या लोकेशन तैयार करने में लगाई थी, तो उसने कितना बड़ा दुख आ रहा होगा। तो हम तो यही चाहेंगे अपनी बाण अनु कैद्यान तभी आए बात कहेंगे, बहन आप अपने हौसले बना कर रखो। और अपने हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं, और सही भी कलाकार भी ना हो, तो उस लड़की का भी साथ दो। और जो ये लड़ाई है, और इन तो मजा आवा है एक छोटी छोटी बात पर, मतलब पब्लिक को रोड पर लाने पर, आंदोलन करवाने में इन मजा आवा है। अगर ये ना चाहो तो कोई आंदोलन ना कर करा जी। लेकिन ये ऐसा ऐसा काम करा है कि जिससे पब्लिक भड़का है, आंदोलन हुआ है, सड़कों पर जो है पब्लिक उतरा है, इनको मजा इस बात में आवा है। तो भाई प्लीज उसका अनु कैद्यान का सबके सब बाण भाई, सारे छोटे बड़े भाई साथ दो, ताकि उस बेटी के जो सपने टूटे हैं तो वह दोबारा अपने सपनों को संजोश कर। राम राम।